Compbiz। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइस मिल बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। दोस्तों, चावल एक खाद्य पदार्थ है जैसा कि आप जानते ही हैं, इसीलिए बाजार में चावल की मांग हमेशा बनी रहती है। साथ ही भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है। इसके अलावा आपको ये पता होगा कि चावल का सेवन हर घर में किया जाता है। आप चाहे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप राइस मिल बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए महीना की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, धान से ऊपर का छिलका जब निकाला जाता है, फिर उससे चावल को तैयार किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस काम को करने के लिए, चावल को बनाने के लिए कई तरह की मशीनों का यूज होता है और कई तरह की विधियां भी अपनाई जाती है, लेकिन अक्सर उन विधियों और मशीनों से चावल टूट जाया करता है, जिससे चावल उत्पादक को काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन अब मार्केट में मिनी राइस मिल मशीन आने लगी है, जिससे उत्पादक चावल का अच्छे से उत्पादन कर सकता है। अब आपको बता देते हैं कि राइस मिल क्या चीज है। ऐसी जगह जहां कच्चे चावल को खाने लायक बनाने और धान से चावल को अलग कर सारे प्रोसेस के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है, उस जगह को राइस मिल कहते हैं। अब अगर बात की जाए मार्केट में इसकी मांग की, डिमांड की, तो चावल की मांग तो भारत में बहुत बढ़ती ही है और अभी भी उसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां दिन में एक टाइम चावल का सेवन नहीं किया जाता हो। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चावल की कितनी डिमांड है। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि भारत में लगभग 70 से 75% की आबादी मुख्य भोजन जो उनका होता है वो चावल ही होता है। इसके अलावा भारत ही वो देश है जहां बासमती चावल का उत्पादन और निर्यात सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा जिन देशों में चावल का उत्पादन नहीं होता, उन देशों में हम चावल का निर्यात करते हैं, यानी उन्हें हम चावल भेजते हैं, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ईरान और सऊदी अरब। यहाँ पर हम चावल को भेजने का काम करते हैं भारत से। अब आती है इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ राइस मिल बिजनेस। अगर आप एक छोटे स्तर पर, एक छोटे लेवल पर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप मात्र 3,50,000 रुपए में ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपको अपने इस व्यापार के लिए 90% तक का ऋण सरकार से मिल सकता है। दोस्तों, इस व्यापार की लागत में 3 लाख का खर्च आपकी जगह और मशीनों के खर्च में आता है, जबकि बचे 50,000 आपकी मेंटेनेंस का खर्च होता है, जिसमें बिजली बिल और कर्मचारियों का खर्चा शामिल होता है। यानी कि आपका एक महीने का प्रॉफिट 1 लाख के आसपास हो सकता है। अगर आप बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं, तो आपकी लागत और लाभ दोनों में वृद्धि होगी। अब बात करेंगे जगह की। जगह का चयन इस व्यापार की सफलता के लिए सबसे अहम फैसला है। आपके व्यवसाय के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपकी मिल जहां भी चावल का उत्पादन होता है, उस क्षेत्र के नजदीक होनी चाहिए। राइस मिल प्लांट लगाने के लिए आपके पास कम से कम 2,000 से 3,000 वर्ग फुट की जगह जरूर होनी चाहिए, जिसमें आपके द्वारा खरीदी गई सारी मशीनें और धान और चावल रखने के लिए गोदाम आपको प्रॉपर एरिया में आप लगा सके या बना सके। साथ ही आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर प्लांट लगाने जा रहे हैं, वहां के आसपास के क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में धान की पैदावार हो। इसके अलावा आपका प्लांट ऐसी जगह हो जहां पर किसान आसानी से धान तक पहुंचता हो और तैयार चावल को भेजने और धान को मंगवाने के लिए आने जाने की सुविधा वहां पे हो। दोस्तों, अब बात करेंगे इस बिजनेस के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की आपको जरूरत होगी। आपको इस बिजनेस के लिए कच्चा चावल ही खेतों से मंगवाना है। इसके लिए आप आसपास के किसानों से संपर्क कर सकते हैं। सबसे ज्यादा धान का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है और साथ ही भारत के कुछ अन्य राज्य भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। इन सभी राज्यों से पर्याप्त मात्रा में धान का उत्पादन किया जाता है। तो इसी कड़ी में अगले पॉइंट पे आप बढ़ते हैं, जहां पे हम आपको बता रहे हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन से इक्विपमेंट्स और मशीनों की जरूरत होगी। तो इसमें सबसे पहले आता है राइस क्लीनिंग मशीन, राइस डीस्टोनर मशीन, हस्क मशीन, राइस कूलर स्टोरर, पैडी स्प्रेटर, राइस व्हाइटनर मशीन, राइस पॉलिशिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और ग्रेन ड्रायर। और आखिर में आता है मेजर एंड पैकिंग मशीन, राइस मिलिंग डिटेक्शन मशीन। तो ये सारी मशीन और इक्विपमेंट्स आपको इस बिजनेस में चाहिए होंगी। अब बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग की।
रॉ मटेरियल्स और मशीनों के बाद अब आता है इसका प्रोसेस। सबसे पहले क्लीनिंग मशीन से धान को साफ किया जाता है। इसके बाद डी स्टोनिंग मशीन से धान के अंदर मौजूद छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर को अलग किया जाता है। फिर हस्किंग मशीन में धान डाला जाता है जो ऊपर का छिलका उतारने का काम करता है। इसके बाद पैडी स्प्रेटर मशीन से चावल को अलग और धान को अलग किया जाता है। इसके बाद व्हाइटनिंग मशीन से चावल के ब्राउन राइस की परत और रोगाणों से हिस्से को अलग किया जाता है। फिर पॉलिशिंग मशीन से चावल को पॉलिश करते हैं। इसके बाद चावल के छोटे और बड़े टुकड़ों को ग्राइंडिंग मशीन से अलग किया जाता है और फिर पैकिंग करके मार्केट में इसे भेज दिया जाता है। तो ये थी इसकी प्रोसेस जो आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। अब बात करेंगे लाइसेंस की जो आपको जरूरत होगी। सबसे पहले अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। इसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और फूड लाइसेंस यानी फसाई लाइसेंस भी आपको इसमें लेना होगा क्योंकि ये खाद्य पदार्थ का बिजनेस है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी की आपको जरूरत होगी। अगर आपने देश के अलावा बाहर देशों में आप ये निर्यात करना चाहते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब तक आप देख ही चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि अगर आप राइस मिल प्लांट या इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किन चीजों की जरूरत होगी। ये सारी प्रोसेस, मशीनें, इक्विपमेंट्स और किस तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हैं वो सब हमने आपको इस वीडियो में बताया है। लेकिन हाँ, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमारी यानी कि कॉर्बिस की टीम हमेशा तैयार है। आपको किसी भी तरह के लाइसेंस या बिजनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आप कॉर्बिस की टीम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।